क्लास में बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके सामने धर्मेंद्र प्रजापति। आज जो बात कर रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में एक समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की जगह निकली हुई है, जिसमें 384 पोस्टें हैं। उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या इसमें सिलेबस है, क्या डिटेल्स है, कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो पद का नाम है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी है। इसमें कुल 384 पद हैं, जिसमें से जनरल के लिए है 192 पद, ओबीसी के लिए 54 है, एससी के लिए 61 पद हैं और एसटी के लिए 77 पद हैं। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर विद 50% होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए डिप्लोमा में। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन जैसे बीसीए वगैरह ग्रेजुएशन करता है तो उसको कंप्यूटर की डिग्री ज़रूरी नहीं है। ऐसा ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीएससी या कोई बीटेक करता है उसके लिए डिप्लोमा की ज़रूरत है। इसके अलावा फ़ीस जो लगेगी तो जनरल के लिए जो है 500 फीस रहेगी, और एससी, एसटी, ओबीसी और पीएच के लिए 250 रहेगी। इसमें जो पेमेंट मिलता है 9300 से 34,800 के बीच में, और इसका जो ग्रेड पेमेंट है 3200 रुपये। इसका जो आवेदन चालू होने वाला है 19 मई 2017 से चालू होगा, और इसकी अंतिम जो तिथि है आवेदन की करने की वो है 12 जून 2017। इसके एग्ज़ाम होने की शनिवार और रविवार है 1-2 जुलाई 2017 को, और जो परीक्षा होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। इसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो देखते हैं कि कैसे होगा समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी का सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले इसमें एक लिखित परीक्षा होगी जो 200 नंबर की होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। उसके बाद उन लोगों का साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, इस बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा। इसके बाद इसका सिलेबस देखते हैं कि क्या है। इसका रिटन टेस्ट जो होगा इसमें 2 सेक्शन रहेंगे, पेपर एक ही रहेगा लेकिन 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल साइंस, जनरल हिंदी और जनरल मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। ये कुल 100 क्वेश्चन इसमें होंगे और कुल 100 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में जो है कंप्यूटर पूछा जाएगा, जनरल मैनेजमेंट से थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। ये कुल 100 अंक के हैं, दोनों मिलाकर 200 अंक और 200 प्रश्न और 200 अंक के हो गए। तो ये है रिटन टेस्ट का सिलेबस। इसके बाद देखते हैं किस सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस है। जैसे जनरल साइंस में है बेसिक फिजिक्स रहेगी, बेसिक केमिस्ट्री रहेगी, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल इशू रह जाएंगे। पर्यावरण के बेसिक पे क्या इशूज होने थे वो 10th लेवल करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना है इसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बेसिक लेवल 10th लेवल का। यह है जनरल साइंस का। इसको जनरल हिंदी में देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना आएगा, वाक्य की रचना के बारे में पूछ सकता है, किसी का अर्थ पूछ सकता है, शब्द रूप बनाने के लिए आ सकते हैं, किसी संधि का विच्छेद करने के लिए समास में विग्रह पूछ सकता है, कौन सा इसमें समास है, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं इनके बारे में पूछ सकता है, अनेक शब्दों के एक शब्द भी पूछ सकता है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव तत्सम पूछ सकता है, देशज और विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली शुद्धियों के बारे में जनरल हिंदी में पूछ सकता है। इसके बाद जनरल इंग्लिश में देखते हैं स्पॉट द एरर। कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, 4 सेक्शन रहेंगे, उसमें से चेक करना है कि कौन सा एरर किस सेक्शन में एरर है। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत सारे एग्जाम में। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, प्रोपोजिशन फिलिंग करना है, या कुछ वर्ब की फॉर्म आएगी, या कोई हेल्पिंग वर्ब भरने को दे सकता है। सिनोनिम्स, होमोसिम्स मतलब पर्यायवाची इसका होता है जो हिंदी में कहे तो सेम वर्ड वाले जो होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंटोनिम्स जो विलोम शब्द हिंदी में बोलते हैं वही सेम ये चीज़ है, तो अपोजिट वर्ड पूछ सकता है। स्पेलिंग डिटेक्ट करना है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, तो जो मिस स्पेल्ड होगा उसको चेक करना है, या करेक्ट स्पेल्ड पूछ सकता है। आइडम एंड फ्रेजेस, मुहावरे लोग ये से क्वेश्चन आ सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में क्या इम्प्रूव किया जाए तो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वॉइस से क्वेश्चन आएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसके बाद नरेशन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। सफलिंग ऑफ सेंटेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्लोज पैसेज एंड कंप्रेशन पैकेज। ये है पूरा सिलेबस हिंदी जनरल इंग्लिश का।
इसमें से कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद जनरल मैथमेटिक्स देखते हैं। अरिथमेटिक से आ सकते हैं, बीजगणित से। जनरल अलजेब्रा या ज्योमेट्री से आ सकते हैं, बीजगणित से। अरिथमेटिक अंकगणित और अलजेब्रा बीजगणित से आ सकते हैं, ज्यामिति से आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आ सकते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत से आ सकते हैं। एवरेज, औसत से आ सकते हैं क्वेश्चन। प्रॉब्लम ऑन एज पे आ सकते हैं कि पिता की उम्र ये है, पुत्र की इतनी इस समय है, फिर 5 साल बाद क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्स वाई करके मानना रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस से आ सकते हैं, लाभ हानि क्वेश्चन। बट्टा वगैरह भी। डिस्काउंट से आ सकता है, बट्टा से क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर सिस्टम भी है सिलेबस में। नंबर सिस्टम कौन सी अंक बड़ी है, क्या इसमें ऐड किया जाए, क्या आएगा। इसके बाद बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। इंटरेस्ट, ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी तैयार करना पड़ेगा। अनुपात और समानुपात से। डाटा इंटरप्रिटेशन, कोई ग्राफ दे देगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा। पाई चार्ट दे दिया, बार ग्राफ दे दिया, उससे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी उसमें दे देगा इस साल इतना उत्पादन ही आया, इस साल दूसरे में कितना होगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। खासकर टाइम और वर्क से, इतने दिन में 2 व्यक्ति इतने दिन में किए, 4 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 2 महिलाएं 3 पुरुष करके इतना वर्क किए, तो 3 पुरुष 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज देखते हैं। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हिस्ट्री है। कल्चर, डिफरेंट स्टेट की क्या कल्चर है, उसमें क्या विशेष चीज़ें हैं, इसमें भारतीय नृत्य मतलब डिफरेंट स्टेट की क्या नृत्य हैं, डांस वगैरह। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से इसमें जनगणना वगैरह भी थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं, और थोड़े बहुत कुछ ऐसे योजनाएं हैं जो चली हैं भारत सरकार द्वारा, उससे भी क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं, किस आर्टिकल में किसकी बात की गई है, अगर और आर्टिकल के अंदर भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर इस कंडीशन में कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज आएगी। हेल्थ एंड हाइजीनिक, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर, 3 वेलफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस समय मुद्दे हैं चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर, ये तीनों से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं। इस समय की ये मेन टॉपिक भी है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं जनरल नॉलेज में, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद लॉजिक एबिलिटीज़, इसका पेपर होगा, उसमें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आ सकते हैं। कोई डायग्राम दिया है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, कोई वर्ड दिया है, क्या डिफरेंसेस है। स्पेस विजुअलाइजेशन, कोई स्पेस दे दिया, उसको फिल करना है, या इसमें क्या आना चाहिए, 3 बॉक्स दे दिया, चौथे में क्या आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस करना है, जजमेंट करना है, डिसीजन लेना है, क्या होना चाहिए। विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा बहुत मेमोरी लगाना पड़ेगा, उससे आ जाता है। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। रिलेशन से आ जाएंगे, इसके पिता के पुत्र का ऐसे कौन सा रिलेशन है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या लगेगा आपका। फिगर को क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा डिफरेंट है, या कौन सा सेम होगा, या कौन सा फिट होगा, ऐसे टाइप से। अर्थमेटिक नंबर सीरीज से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि अगला क्या होगा। और नॉन वर्बल सीरीज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद जो है कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो है बेसिक डिवाइस से क्वेश्चन आएंगे। जो हमारे कंप्यूटर में जो डिवाइस यूज की जाती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू कौन सा डिवाइस है, माउस कौन सा डिवाइस है, मॉनिटर कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक डिवाइस से। एमएस विंडो से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, उससे कौन सा विंडो कब लॉन्च हुआ, इसका क्या खासियत है, क्या इसमें फंक्शन है ना। एमएस ऑफिस से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कौन सा शॉर्ट ट्रिक है जो एमएस ऑफिस में यूज की जाती है, शॉर्टकट। नॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड ऑपरेटिंग मेथड्स,
तो इंटरनेट का नॉलेज भी होना चाहिए था। और एक जो छूट गया वो है वायरसेस के बारे में, कि कौन कौन से वायरसेस इस समय खोजे गए हैं, कौन सा वायरस क्या वर्क करता है, ये सब चीज़ें ब्राउज़र वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद जनरल मैनेजमेंट से भी जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी इसमें मैनेजमेंट और लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसको चेक करेगी कि आप कितना अच्छा लीडरशिप कर सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन देके आपको कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे देगा, पर्टिकुलर सिचुएशन के बेसिस पे आपको पता लगाना हो कि आप क्या करोगे, तो ये भी पूछ सकता है। इसके बाद जो मुख्य बात है कि हमारे मध्य प्रदेश की इसका एग्ज़ाम सेंटर जो है सिर्फ 12 जिलों में है। उसमें से भोपाल है, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा और गुना, ये 12 जिलों में मध्य प्रदेश में ऑनलाइन सेंटर है। धन्यवाद।